हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। फ्रेंड, जैसे कि हम सीटेट का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें हम प्रोबेबिलिटी वाले सेक्शन में आए हैं कि प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया है आपका। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या कहता है, अ बैग कंटेन्स 3 वाइट। तो एक बैग में बोला 3 वाइट बॉल हैं, 2 ब्लू हैं, 5 रेड बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। तो रैंडमली मैंने बोला एक बॉल ड्रॉन निकाली, ठीक है, फ्रॉम द बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल ड्रॉन है वो रेड नहीं है, कि मतलब जो आपने बॉल ड्रॉ की उसकी रेड, वो रेड नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, एक तरीके से एक इवेंट को हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, ड्रॉन, हमें बॉल निकालनी है। कोई इवेंट हम कर रहे हैं कि ये बॉल रखी हुई है और हमने ये बॉल बैग में है और हमने एक बॉल चूज करनी है। तो एक इवेंट हो गया ये कि बॉल ड्रॉन करने का इवेंट हो गया ना, ये कि बॉल रेड नहीं है उसका इवेंट, ये एक इवेंट टाइप में हो गया। तो किसी इवेंट के लिए हम एक वैल्यू असाइन करते हैं, तो हम क्या है, तो और वो कैसे असाइन होती है वैल्यू, और इसमें ये ऑप्शन दे रखी है 1/5 क्या वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी, जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इसमें। तो प्रोबेबिलिटी होती कैसे डिफाइन है कि पहले आपने क्या करना है, एक नंबर हमने असाइन करना है किसी इवेंट को। तो इवेंट क्या है, हमने क्या किया, हमने पहले लिखना है कि टोटल पॉसिबिलिटी देखनी है कि कितनी पॉसिबिलिटी है, उस कितने पॉसिबल केसेस आप निकाल सकते हैं, मतलब है ना, कितने पॉसिबिलिटीज हैं उसकी अकॉर्ड होने की। मतलब अब मैं पॉसिबिलिटी क्या करूंगा, कोई इवेंट हुआ तो मैं देखूंगा कि अगर उसने बोला नॉट रेड की ड्रॉन करने की पॉसिबिलिटी है, तो हमने बोला कि अब बॉल है ना सारी रखी हुई, तो नॉट रेड निकालनी है, बट पॉसिबिलिटी कितने पॉसिबिलिटी निकल सकती है, तो कितनी सारी पॉसिबिलिटी है, 3 वाइट है, 2 ब्लू है और 5 रेड है। तो इतनी पॉसिबिलिटी है ना निकलने की, इतनी पॉसिबिलिटी है, टोटल पॉसिबिलिटी मेरे पे इतनी है। बॉल जो जितनी सारी हैं आपकी पड़ी हुई जिनमें से निकलनी है, तो वो टोटल पॉसिबिलिटी हो गई। तो मेरे को क्या है, क्या होती है प्रोबेबिलिटी, टोटल पॉसिबिलिटी लिखनी है और पॉसिबिलिटी मीट अवर कंस्ट्रेंट, जो हमने कंस्ट्रेंट मानी है कि जो नॉट रेड वाली पॉसिबिलिटी है, वो सारी चीजों को जो पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई कर रही हैं, जो सारी पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जो हमारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब नॉट रेड वाली कंडीशन को। तो उसको मैं फिर उसको ऊपर रख के न्यूमरेटर में रखूंगा, डिनोमिनेटर में टोटल पॉसिबिलिटी को रखूंगा, तो वो मेरी प्रोबेबिलिटी होगी, वो नंबर मेरा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी। तो जितना प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 और 1 के बीच में होता है, एक नंबर असाइन करता है, 0 1 के बीच में एक नंबर है, क्योंकि नीचे वाली चीज हमेशा बड़ी है और ये छोटी है, तो ये 1 से छोटी ही आएगी। और 0 से 1 के बीच में आएगा नंबर, जितने 1 के करीब होगा तो उतने चांस ज्यादा है इसके अकर्ड होने के। जो इवेंट आपने बोला नॉट रेड आने के चांसेस उतने ज्यादा है जितना 1 के करीब होगा वैल्यूज, है ना। तो हमने देखा, तो क्या गया, पॉसिबिलिटी मीट अवर कंस्टेंट, मतलब हमारी कंस्टेंट है क्या कि बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, कि बॉल जो ड्रॉन है वो नॉट रेड रहे। और टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, मतलब बॉल निकालने की कितनी पॉसिबिलिटी है, सारी कितनी बॉल्स हैं आपकी, तो आपकी है 3 वाइट हैं, 2 ब्लू हैं और 5 रेड हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, इक्वली लाइकली वाला केस है कि मतलब हर की चांसेस है निकलने के, क्या पता वाइट निकले, टू किसी की भी चांसेस, वाइट बॉल पहले वाइट नहीं, हर बॉलों के इक्वली लाइकली चांसेस हैं निकलने के, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इक्वल टू बॉल, अब हमारे पास ये इक्वल टू है, हमारे केस में क्या है, ये टोटल बॉल्स आपने देखी, तो टोटल बॉल्स है तो हमारी टोटल पॉसिबिलिटी हो गई, जो जितनी पॉसिबिलिटी है ना, बॉल निकालनी है ना हमने, तो बॉल्स कितनी है हमारे पास, टोटल जितनी पॉसिबिलिटी हो गई है ना उतने से निकल रहा है, तो इतनी बॉल्स हो गई हमारी। और बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। अब हमारी कंडीशन क्या है, कंस्ट्रेंट हमने क्या लगाई, जो बॉल निकाली है भाई वो क्या रहनी चाहिए, रेड ना रहे। तो ऐसे ध्यान से निकालना है। तो हमारे पे कितनी पॉसिबिलिटी हो गई अब, तो हमारे पास क्या है, वो रेड ना रहे, तो रेड हटा दी हमने, तो रेड ही नहीं निकलनी चाहिए। तो अगर निकले तो इन दोनों में से निकले, मतलब व्हाइट में से और 2 ब्लू में से। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई मेरे में, 3 वाइट वाली पॉसिबिलिटी हो गई, 2 ब्लू वाली, तो 5 पॉसिबिलिटी हो गई आपकी, बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड। तो मतलब इनमें से निकले, अगर बॉल ड्रॉन नॉट रेड रहे तो जो कंस्टेंट वाली पॉसिबिलिटी में क्या हो गई, ये बॉल निकले, मतलब 3 वाइट में से निकल सकती है या 2 ब्लू में से, तो ये 5 हमारे पास पॉसिबिलिटी है जिनसे निकल सकती है। और टोटल बॉल्स, मतलब टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है हमारे पास, टोटल बॉल के बराबर, तो कितनी बॉल्स है हमारे पास, 5 6 7 8 9 10, क्योंकि बैग में जितनी बॉल्स हैं उनमें से निकलने की पूरी टोटल पॉसिबिलिटी। और जितने हमने कंडीशन लगाई है अब कि ये बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड रहे, तो नॉट रेड की मतलब बाकी बची हुई बॉल 3 वाइट रहे या 2 ब्लू रहे, इन दोनों में से केस, तो क्या हो गया, 3 + 2 कितना हो गया आपका, 5/10, है ना, क्योंकि तो क्या हो गया, 5/10 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 × 5 5 × 10, तो इसे आप कैंसिल कर सकते हो, 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। अगर वो बोलता है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि बॉल ड्रॉन इज रेड है,
तो रेड रहेगी, तो देखो रेड निकालने की कितनी रेड्स हैं, 5, तो 5 पॉसिबिलिटी है, मतलब ना जो हमारी कंस्ट्रेंट है रेड निकलने की। और टोटल बॉल कितनी है, 5 6 7 8 9 10, 10 बॉल्स है। तो ये भी आपकी, इसकी भी पॉसिबिलिटी क्या है आपकी, 5 × 5 5 2 10। तो रेड निकलने की भी पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल ड्रॉन इज रेड हैगी होगी, तो उसकी आप पॉसिबिलिटी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। अब ऐसे मैं बोलूँगा बॉल ड्रॉन इज ब्लू है, तो ब्लू बॉल रहेगी, बी से ब्लू लिख रहा हूँ, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी निकलने की, तो 2 ब्लू बॉल्स हैं और टोटल कितनी बॉल्स है, 5 6 7 8 9 10, 10 बॉल्स हैं, तो 2/10 टू 5 10, तो 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि बॉल ड्रॉन इज ब्लू। तो अब मैं बोलूंगा बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लू, बी बार लगा रहा हूं उसके लिए, नॉट ब्लू के लिए। तो नॉट ब्लू रहे तो क्या आ गया, बॉल ब्लू नहीं है, जो वो कितनी है, 5 6 7 8, तो 8 में से निकलेंगी वो कंस्टेंटेड, अगर मैंने कंस्टेंट निकाल तो 8 बॉल हो गई मेरे पास, और टोटल बॉल कितनी है, 5 6 7 8 9 10, 2 4 जाए 2 5 जा 10, तो 4/5 आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, इसकी क्या आ गया, बॉल ड्रॉन इज नॉट ब्लू। ऐसे अब मैं पूछूंगा कि बॉल ड्रॉन इज वाइट है, तो वाइट की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, कि वाइट कितनी है बॉल, 3, और टोटल बॉल्स कितनी थी, 10 बॉल्स है, तो 3/10 प्रोबेबिलिटी होगी वाइट की निकलने की। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्लू बार की, मतलब नॉट वाइट, बॉल ड्रॉन इज नॉन वाइट है ना, वाइट नहीं है, तो कितनी है, जो वाइट नहीं है बॉल, 5 6 7 बॉल्स हैं, 7 बॉल्स हैं जो वाइट नहीं है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो 10 होगी। तो ऐसे आप सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो जो आपको पूछा जाएगा। और अगर आपने वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और तो वीडियो को चैनल को शेयर करें, और आगे देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।